पाकिस्तान में इस वक्त भारत का खौफ चल रहा है। जी हां, पाकिस्तान डरा हुआ है, सहमा हुआ है। पाकिस्तान को यह किस बात का खौफ है? आखिर पाकिस्तान मोदी की किस रणनीति से डरा हुआ है? बताएंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं पांचजन्य। क्या पाकिस्तान पर भारत एक और सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला है? जी हां, यह प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, क्योंकि भारत से भले ही ऐसी खबरें ना आ रही हो, लेकिन पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित ने तो ऐसी ही बात कही है। उन्होंने कहा है कि पुंछ आतंकी हमले के बाद यह डर है कि भारत पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। अब्दुल बासित पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक हैं और पाकिस्तानी सरकार में, पाकिस्तानी हुकूमत में एक ऊंचे पद पर रहे हैं, और इनकी सोच का अंदाजा आप इनकी उस वीडियो से लगाइए जिसके अंदर वो हिंदुस्तान के खौफ की बात कह रहे हैं, साथ ही साथ आतंकी हमले को जस्टिफाई करने की भी कोशिश कर रहे हैं। उस मुल्क की सोच क्या है, ये इस राजनीति के वीडियो से पता चलती है। बहरहाल, पुंछ में हुए अटैक के बाद पाकिस्तान में भारत की ओर से जवाबी हमले का डर सताने लगा है और आजकल ये वहां चर्चा का विषय बना हुआ है। बासित ने हाल ही में एक वीडियो में कहा कि पाकिस्तान में लोग भारत की ओर से एक और सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक की बात कर रहे हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि अब वे ऐसा करेंगे, क्योंकि वे इस साल एससीओ की बैठक और G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। जी हां, भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और भारत में ही एससीओ की बैठक भी होनी है। जब उनके पास अध्यक्षता है तब तक भारत इस तरह का कदम नहीं उठाएगा, इस चीज का अंदाजा बासित ने लगाया है। अब्दुल बासित यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अगले साल चुनावों के दौरान भारत फिर से ऐसा यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। यह भारत में चुनाव से ठीक पहले हो सकते हैं। बासित ने पुंछ में हुए आतंकी हमले को सही ठहराने की भी कोशिश की, जिसमें सेना के 5 जवानों की जान चली गई। उन्होंने कहा कि जिसने भी ये किया, चाहे वो मुजाहिदीन हो या फिर कोई भी, आखिरकार उन्होंने नागरिकों को तो निशाना नहीं बनाया। इस अटैक का टारगेट सेना थी। वे एक तरह से संघर्ष में लगे हुए हैं। अगर आप किसी तरह से आंदोलन में जुड़े हैं और सेना को निशाना बना रहे हैं लेकिन नागरिकों को नहीं, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून इसकी इजाजत देता है। भारत को पता है कि हमारा पक्ष क्या है। आप सोच का फर्क पता लगाइए। भारत जब भी सर्जिकल स्ट्राइक करता है या एयर स्ट्राइक करता है तो हिंदुस्तान की विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। चुनावी फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का प्रपंच कर रही है, इस तरीके की अफवाहों को फैला रही है, सबूत मांगते हैं ये। लेकिन अब्दुल बासित इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पाकिस्तान में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक दोनों किया है। और दूसरी चीज, इनकी सोच देखिए, ये आतंकवादियों को, मुजाहिदीनों को डिफेंड कर रहे हैं। उन्होंने सेना के अफसरों की हत्या को जायज बता दिया है। आपको बता दें कि इस हमले में 5 जवान शहीद और एक घायल हुए थे। और क्यों हुए थे? राष्ट्रीय राइफल्स की यूनिट की ओर से आयोजित इफ्तार के लिए फलों और अन्य वस्तुओं को ले जा रहे ट्रक पर गुरुवार को घात लगाकर हमला किया गया था। रमजान का महीना था। इसमें सेना के 5 जवान शहीद हो गए और एक अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। सूत्रों ने बताया कि ऐसा माना जा रहा है कि 7 से 8 आतंकवादियों के 2 समूह ने इस हमले को अंजाम दिया था। जांच में पता चला कि आतंकवादी ट्रक पर हमला करने से पहले संभवतः सड़क मार्ग पर छिपे हुए थे। सूत्रों के मुताबिक बख्तरबंद वाहन पर गोलियों के 50 से अधिक निशान मिले हैं, जो आतंकवादियों की ओर से की गई अंधाधुंध गोलीबारी को दिखाते हैं। हिरासत में लेकर पूछताछ, तलाशी अभियान जारी है। हमले में शामिल आतंकवादियों को पकड़ने के लिए बाटा डोरिया, तोता गली व पड़ोसी इलाकों में व्यापक घेराबंदी और तलाश अभियान भी जारी है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि घने वन इलाके में अभियान में विशेष बल और एनएसजी की टीमें शामिल हैं। अभियान में ड्रोन, खोजी कुत्ते और मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हमले के संबंध में करीब 50 लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनमें से कुछ को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। तलाश अभियान के दौरान जवानों को इलाकों में कुछ प्राकृतिक गुफा वाले ठिकाने भी मिले, जिनका संभवतः पहले आतंकवादियों ने इस्तेमाल किया होगा। सेना आईईडी की भी तलाश कर रही है। उसे आशंका है कि आतंकवादियों ने घने वन्य क्षेत्र में, खासतौर से गहरी खाइयों और गुफाओं में आईईडी लगा रखे होंगे
और इन सभी चीजों को पाकिस्तान जस्टिफाई कर रहा है, पाकिस्तान का एक राजनयिक जस्टिफाई कर रहा है। वो कह रहा है कि ये तो कुछ लोगों की लड़ाई है। पाकिस्तान का स्टैंड आतंकवादियों को लेकर क्या रहा है ये देश भर के लोग जानते हैं। भारत जब भी पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो मुजाहिदीनों को मारता है, आतंकवादियों को मारता है, वो किसी सिविलियन के ऊपर हाथ नहीं उठाता। लेकिन भारत के अंदर मौजूद कुछ लोग सर्जिकल स्ट्राइक को फेक बता देते हैं, एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने लग जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो हुकूमत है और पाकिस्तानी हुकूमत से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी सोच पे नजर डालिए, वो हमेशा ऐसे कृत्यों को जस्टिफाई करने में लगे रहते हैं। हालांकि पाकिस्तान में अगर यह भय है कि भारत की सरकार, भारतीय सेना पुंछ हमले का जवाब देगी तो यह भय अच्छा है। आप इस भय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।